नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। SMS-2 ने कास्टर सीक्वेंस लेंथ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। BSP ने प्राप्त किया इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन टेक अवार्ड। BSP करेगा चेन्नई मेट्रो एवं अन्य रेलवे परियोजनाओं हेतु TMT बार की आपूर्ति। सेल BSP के प्लांट गैराज को नए रॉक ब्रेकर, ट्रक और यूटिलिटी वाहन की सौगात। SMS-2 ने एक ही सीक्वेंस में लगातार रेल स्टील की हीट कास्ट करने का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही 18 जुलाई को SMS-2 ने जनवरी 2024 में बनाए गए 315 हीट के अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर नया इतिहास रचा है। 19 जून से 18 जुलाई तक की अवधि के दौरान सिंगल सीक्वेंस में टीम SMS-2 द्वारा 4 स्टैंड बूम कास्टर के माध्यम से रेल स्टील की लगातार 555 हीट की कास्टिंग पूरी की गई, जो देश में ब्लूम कास्टर में दर्ज किया गया अब तक का सबसे लंबा सीक्वेंस है। इस अवधि के दौरान जब कास्टर 5 निरंतर संचालन में था, लगभग 65,100 टन रेल स्टील ब्लूम कास्ट किया गया। इस निर्बाध सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए 36 फ्लाइंग टर्निशों का उपयोग किया गया। SMS-2 टीम को इस उपलब्धि की बधाई देने हेतु सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता के साथ कार्यपालक निदेशकों और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने SMS-2 का दौरा किया। श्री अनिर्बान दासगुप्ता ने इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड को हासिल करने में SMS-2 की टीम सहित इंस्ट्रूमेंटेशन, PPC, RED, ब्लास्ट फर्नेस, WMD, TND, RCL सहित सभी संबद्ध विभागों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। ग्रीन टेक PCWR अवार्ड्स 2024 की इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी श्रेणी में भिलाई इस्पात संयंत्र को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विजेता का पुरस्कार दिया गया। 27 जुलाई को गुवाहाटी, आसाम में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार BSP की ओर से पर्यावरण प्रबंधन विभाग की सहायक महाप्रबंधक सुश्री अनुराधा बिट्टा और ब्लास्ट फर्नेस की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री श्रद्धा सिंह ने प्राप्त किया। 30 जुलाई को इस्पात भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता को सौंपा गया। BSP द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए गए पहलों के अंतर्गत BOF स्लैग से पेवर ब्लॉक उत्पादित करना, पुराने ट्रांसफार्मर के हानिकारक अपशिष्ट तेल के निपटान हेतु PCB प्लांट की सुविधा, ब्लास्ट फर्नेस रनर्स में रनर सामग्री के रूप में प्रयुक्त नदी की रेत को LD स्लैग से प्रतिस्थापित करने हेतु सफलतापूर्वक परीक्षण और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से अलग किए गए प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक ग्रैन्युल्स का कोक ओवन में को प्रोसेसिंग के लिए सफल परीक्षण करना आदि शामिल है। BSP द्वारा बांध, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एवं परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं, पुलों, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, सुरंगों और ऊंची इमारतों सहित राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं में उपयोग के लिए भूकंप एवं कोरोजन रेजिस्टेंट गुणों से युक्त व उच्च शक्ति वाले TMT बार्स का उत्पादन किया जाता है। संयंत्र की आधुनिक बार एंड रॉड मिल द्वारा पहली बार 40 मिलीमीटर डाया में TMT बार्स का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है। 500D ग्रेड में 2100 टन TMT 40 बार्स की आपूर्ति मेसर्स L&T को की गई है। ये भूकंप प्रतिरोधी TMT है, जिसका उपयोग चेन्नई मेट्रो परियोजना की निर्माण गतिविधियों में किया जाएगा। बार एंड रॉड मिल जल्द ही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं में उपयोग हेतु मेसर्स एप्को और मेसर्स ITD सीमेंटेशन को भी 550D ग्रेड में TMT 40 बार्स की 1600 टन भूकंप प्रतिरोधी TMT बार की आपूर्ति करेगा। सेल BSP मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे भारत की बुलेट ट्रेन रेल परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में वांछित ग्रेड के लिए TMT बार्स की भी आपूर्ति कर रहा है। प्लांट गैरेज में 18 जुलाई को ब्लास्ट फर्नेस के लिए एक हुंडई रॉक ब्रेकर अटैच्ड एक्सकेवेटर, प्लांट के फायर ब्रिगेड के लिए 4 टाटा यूटिलिटी वाहन, अशोक लेलैंड के
5 बिल्डअप ट्रक और भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों के लिए 30 महिंद्रा बोलेरो तथा एसयूवी सहित कई नए वाहनों को शामिल किया गया। इन नए वाहनों को शामिल कर प्रबंधन ने संयंत्र की परिचालन दक्षता और क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। बीएसपी कर्मचारियों के लिए विशेष इंडस्ट्री 4.0 पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेल बीएसपी के साबरमती वेल्डिंग प्लांट से लॉन्ग रेल के 15 रेक भेजे गए। भिलाई इस्पात संयंत्र को यूनिडो ने संचालन हेतु सौंपा डीक्लोरिनेशन प्लांट। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के एचआरडी सेंटर में 15 जुलाई 2024 को एचआर एल&डी विभाग द्वारा कार्मिकों हेतु विशेष कार्यक्रम इंडस्ट्री 4.0 पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से चयनित कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इंडस्ट्री 4.0 पर प्रश्नोत्तरी, इसका परिचय, इंडस्ट्री 4.0 के टेक्नोलॉजीज, विजनिंग प्रैक्टिस, डिजिटल परिवर्तन पहलों का कार्यान्वयन और बीएसपी में नई संभावनाओं की खोज जैसे विभिन्न ज्ञानवर्धक एवं रोचक सत्र शामिल थे। बीएसपी के मुख्य चिकित्सालय पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु त्वरित कार्यवाही की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया। समारोह में इस वर्ष के विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना विषय पर विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। इससे संबंधित पोस्टर प्रतियोगिता के चयनित पोस्टरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ द्वारा किया गया। पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटक ने जागरूकता अभियान में रचनात्मक आयाम जोड़ा। कार्यक्रम में उपस्थित अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने जनसंख्या वृद्धि विषय पर संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के साबरमती स्थित फ्लैश बड वेल्डिंग प्लांट से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक भारतीय रेलवे को 260 मीटर वेल्डेड रेल पैनल का 15 रेक भेजा जा चुका है। जुलाई 2024 में कुल 5 रेक भेजे गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में साबरमती से भारतीय रेलवे को लॉन्ग रेल के 12 रेक भेजे गए थे। साबरमती प्लांट से 260 मीटर वेल्डेड रेल पैनल की पहली रेक नवंबर 2023 में भेजी गई थी। पीसीबी तेल विघटन संयंत्र एक अत्याधुनिक सुविधा है जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहायता से स्थापित किया गया है। इसके निर्माण हेतु भूमि, भवन, क्रेन, बिजली, पानी आदि जैसे बुनियादी ढांचे भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रदान किए गए। 12 जुलाई को UNIDO ने डीक्लोरिनेशन प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र को सौंपी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस परियोजना का राष्ट्रीय निष्पादन भागीदार और बीएसपी प्रमुख लाभार्थी है। डीक्लोरिनेशन प्रक्रिया उच्च स्तर और निम्न स्तर पीसीबी दूषित खनिज तेल से क्लोरीन परमाणुओं को निकालने के लिए स्थापित की गई। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र तथा UNIDO के अधिकारीगण उपस्थित थे। विशेष स्टोरी, भारत सोवियत मित्रता का प्रतीक मैत्री स्तंभ और 25 मिलियन टन के स्मरणीय स्मारक चौराहे का उन्नयन। भिलाई इस्पात संयंत्र इस्पात नगरी को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु इन दिनों सौंदर्यीकरण के कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं के तहत सड़कों की मरम्मत एवं चौराहों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संयंत्र के मेन गेट के सामने चौराहे पर स्थापित भारत और सोवियत संघ की मित्रता और सहयोग के स्मारक स्तंभ चौराहे का सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन का कार्य
बीएसपी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। इस चौराहे के व्यास को कुल 3 मीटर घटाया गया है, जिससे आवागमन सुगम होने के साथ साथ दुर्घटना की आशंकाएं भी न्यूनतम हो जाएंगी। इसी कड़ी में सेंट्रल एवेन्यू पर बीएसपी द्वारा प्राप्त 25 मिलियन टन के संचयी उत्पादन की उपलब्धि के प्रतीक चिन्ह के रूप में भारत सोवियत संघ मित्रता स्मारक स्तंभ और 25 मिलियन टन के स्मरणीय स्मारक चौराहे के चारों तरफ लगी लोहे की रेलिंग को हटाकर फूलों की क्यारियों का भी सौंदर्यीकरण किया गया। इनकी सुंदरता वृद्धि के लिए आवश्यक रंग रोगन कर आकर्षक पौधे रोपे गए। साथ ही घेरे के अंदर नए सिरे से कारपेट घास भी बिछाई गई। क्विज 25 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में हाल में लागू किए गए BAMS का फुल फॉर्म क्या है? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है T सरस्वती, V रामा राव, V राहुल, रीता अट्टल और मिथिलेश साहू। क्विज 26 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भारतीय रेलवे के फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट का अधिग्रहण किया गया है। यह प्लांट कहाँ स्थित है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।